हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं फिर से आपके पास में आ गया हूं भाई, आपसे डिस्कस करने के लिए। तो हम लोग वे ऑप्टिक्स डिस्कस कर रहे थे। वे ऑप्टिक्स में भी हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर जो टॉपिक डिस्कस कर लिए, अच्छे टॉपिक। उन अच्छे टॉपिक में से एक और अच्छा टॉपिक है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक भैया? वो हेडिंग डाल लेते हैं, डिफ्रैक्शन। ये है भैया आपका डिफ्रैक्शन टॉपिक। ठीक है, ये सबको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा सीधे न जाकर के घुमावदार टॉपिक है, क्योंकि लाइट भी इसमें घूमती है। लेकिन मैं आपको इसमें घुमाऊंगा नहीं, बहुत आसान सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, बस पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में समझें, लाइट का अपने रास्ते से हट जाना, या लाइट जब किसी नैरो रास्ते से गुजरती है तो उनके कॉर्नर्स पे बेंड हो जाना, वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। कैसे? देखो जरा, जैसे मान लेते हैं कि ये एक दरवाज़ा है और अगर हम इसमें से एक आदमी को पास करें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पास हो जाएगा। अगर मैं दूसरे आदमी को पास कर रहा हूँ, दोनों आदमी साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। तीन आदमी को साथ साथ पास कर रहा हूँ तो क्या होगा? थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर मैं चार आदमी को पास कराऊंगा तो क्या होगा कि जो यहाँ पे कॉर्नर पे जो आदमी होंगे वो इधर बेंड हो जाएंगे, जो इधर वाले इधर, और बाकी के इधर निकलेंगे। अगर मैं और भी ज़्यादा आदमी की संख्या बढ़ाते चला जाऊंगा तो क्या होगा कि ये इधर घूमने की जो टेंडेंसी है, जैसे ट्रेन में जब चढ़े होंगे, भीड़ भाड़ होगी तो क्या होता है, इधर डंडा पकड़ के खट से घूम जाते हैं। ठीक है, ये ट्रिक बहुत लोगों ने अपनाई होगी। किन्होंने अपनाई है जरा एक बार बताइए। ठीक है, देखते कितने लोगों ने अपनाई है। तो अपने रास्ते से जो भटकाव है वो लाइट का डिफ्रैक्शन कहलाता है। ये तो हमने एग्जाम्पल दे दिया। तो अब देखो जरा, इसमें अब लाइट के टर्म में आ जाते हैं। मान लेते हैं ये एक रास्ता मैंने दिया, इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो a है और लाइट जो आ रही है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। अगर जो रास्ते की चौड़ाई ज़्यादा है, लैम्डा कम है, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रास्ते की चौड़ाई और लैम्डा दोनों इक्वल हैं तो भाई कुछ ना कुछ लाइट अपने रास्ते से हटेगी। लेकिन हमको चाहिए गुड डिफ्रैक्शन चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? रास्ते की चौड़ाई कम हो और जो वेवलेंथ हो वो ज़्यादा हो। जितना अच्छे से ये कंडीशन प्रोड्यूस होगी, मतलब ए जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा लाइट जो है वो कॉर्नर पे बेंड हो जाएगी। जैसे जब हम इसमें से लाइट पास कराएंगे तो ये ऐसे बेंड हो जाती है, ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ये कॉर्नर पर बेंड हो जाती है। तो लाइट का कॉर्नर्स पे हल्का बेंड होना, यही डिफ्रैक्शन कहलाता है। राइट, आप चलते हैं आगे। एक छोटा सा इसमें डेरिवेशन है जिसको हम लोग बहुत इजी तरीके से करेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ठीक है, अब देखो जरा, बहुत इजी डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है। सबसे पहले फिगर बना लेता हूं। इसमें भी भैया जो हम यहाँ पे सोर्स लेंगे, सोर्स S, ये होगा आपका मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स होगा। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ हो, जिसमें यंग डबल स्लिट में बताया था। यहाँ पर हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक हम रास्ता देते हैं लाइट को निकलने के लिए। उसके बाद यहाँ पर फिर हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और उसके बाद फिर हम एक, हमारी यहाँ पे स्क्रीन होती है। ये है हमारी स्क्रीन, ये है स्क्रीन। ठीक है, ये स्लिट है, इसकी रास्ते की जो चौड़ाई है वो a है और इस स्लिट से जो स्क्रीन है वो कैपिटल D डिस्टेंस पे है। अब देखो यहाँ से लाइट रे जो इसके पास आई, ये सिर्फ और सिर्फ करता है कि इसको पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे भेज देता है, और ये इसी को
एक जगह पे फोकस कर देता है। बस यही इसका काम रहता है। अब देखना जरा, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ A B, ठीक है, और एक जो लाइट होगी वो सीधे भी तो आ गई यहाँ से, बिल्कुल सेंटर से गुजरती हुई यहाँ तक आएगी। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मैंने इस AB सेक्शन, AB पार्ट को, जो स्लिट की विड्थ है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगा। इसको मैंने C नाम दे दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मेरे पास एक ये रास्ता हो गया और एक ये रास्ता हो गया, दो रास्ते हो गए, क्योंकि तभी तुम पाथ डिफरेंस कह सकते हो। दो रास्ते से आएंगे तभी तो पाथ, एक ही रास्ते से आएंगे तो कहेगा पाथ डिफरेंस, जब दो रास्ते से आएंगे। तो अब इसको मैं रास्ता फर्स्ट बोल देता हूं, इसको रास्ता सेकेंड बोल देता हूं। अब ये आधे पे रहे तो पहले वाले की भी जो विड्थ होगी यहाँ पे लिख लेता हूं, A/2 हो जाएगी, और इसकी भी क्या हो जाएगी, A/2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जरा, ये दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहे हैं, ये और ये, मतलब पहले रास्ते से दूसरे रास्ते से जो लाइट आ रही हैं बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही हैं, और ये सेंटर पे मिल रही हैं, इसलिए उसको बोलते हो सेंट्रल फ्रिंज, ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज। और ये कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, इसलिए ब्राइट फ्रिंज हमको मिलेगी, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलती है। नो पाथ डिफरेंस तो ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब उसके बाद एक ऑप्शन ये भी तो है भाई, यहां से इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, यहां से लाइट रे इस तरीके से भी जा सकती है भाई, किसी एक एंगल पर, और यहां पर जाके वो मिल सकती हैं। तो ये एंगल कितना है भैया आपका, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। ये पॉइंट है P, ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, बिल्कुल लगभग यंग डबल स्लिट के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। बस उसमें क्या था, उसमें हम दोनों के बीच की d डिस्टेंस माने थे, इसमें क्या हो गया A/2, बाकी कुछ नहीं। अब हमको करना क्या है, अब यहां पर P पे मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, ये डिसाइड करेगा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम जरा पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब देखना जरा, मैं इस A से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इसको नाम देता हूं ABC हो गया, और ये हो गया O हमारा इधर सेंट्रल फ्रिंज, इसको मैं D नाम दे देता हूं, ठीक है। तो मैं अगर CD निकालूं, वही पाथ डिफरेंस सेम होगा सब में। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस CD निकाल लेता हूं, तो हम फिर डिसाइड करेंगे कि ये पाथ डिफरेंस ही ये कंफर्म करेगा कि यहाँ पर जो आपका ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या डार्क फ्रिंज मिलेगी पॉइंट P पे, ठीक है। तो देखो जरा, ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल का हम लोग यहाँ पे यूज करके पाथ डिफरेंस निकाल लें। सबसे पहले कैसे देखना जरा, यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे, अब देखें ट्रायंगल में यहाँ पे बना दे रहा हूँ समझने के लिए, एक ये, एक आपका इस तरीके से, और इसको इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे ऐसे, और ये इस तरीके से, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका थीटा था, ये था A, ये था D, ये था C, ये था आपका A/2। हमको यही चीज, सॉरी x ना, x तो दिया, हमको CD निकालना था, पाथ डिफरेंस, यही चीज हमको निकालनी थी। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू CD/AC, तो CD इज इक्वल टू हो गया A/2 साइन थीटा। ये भैया आपका पाथ डिफरेंस निकला पहले रास्ते का, ठीक है। और अगर सिमिलरली आप दूसरे वाले रास्ते में भी आप वो ड्रॉ करोगे, जैसे अगर मैं यहाँ से देखो, अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो ये भी बिल्कुल सेम आएगा, यही पाथ डिफरेंस निकल आएगा। तो अब ये जो पाथ डिफरेंस आया A/2 साइन थीटा, यही भैया डिसाइड करेगा पॉइंट P पे कैसा फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट या डार्क, ठीक। देखना जरा, अब मैं कंडीशन लगाता हूँ। पहले हम सपोज करके चलते हैं कि ब्राइट मिलेगी, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब देखिए पाथ डिफरेंस हमारे पास था A/2 साइन थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है, यही जो साइन थीटा है,
यही डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो अगर ब्राइट हमको फ्रिंज मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ जो साइन थीटा है वो 1 होगा। तो थीटा इज इक्वल टू π/2 होना चाहिए, ठीक है, या 3π/2 होना चाहिए या 5π/2 होना चाहिए, तभी हमको साइन थीटा मैक्सिमम मिलेगा। साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो फ्रिंज ब्राइट मिलेगी। तो ये हो गया डॉट डॉट। तो इसको मिल सकते हो 2n+1 π/2। तो यानी कि जो थीटा हुआ हमारा 2n+1 π/2, ठीक है। ये हमारा फेज डिफरेंस के टर्म में मैंने आंसर निकाला। ये आंसर निकाला मैंने फेज डिफरेंस के टर्म में, लेकिन हमको पाथ डिफरेंस के टर्म में चाहिए ना। तो एक मैंने आपको पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताया था, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू λ/2π फेज डिफरेंस इनटू फेज डिफरेंस था। तो इसको हम लोग पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू λ/2π इंटू 2n+1 π/2, पाई से पाई कैंसिल हो। तो जो पाथ डिफरेंस आया λ/4 2n+1, ठीक है। अब जो हमारा पाथ डिफरेंस था कितना, a/2 साइन थीटा। तो जो हमारा पाथ डिफरेंस था a/2 साइन थीटा, उसके इक्वल आ गया λ/4 2n+1। तो ये 2 से ये 2 पे आ गया, तो आ गया a साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 λ/2। ये भैया हमारा एक मैक्सिमा की कंडीशन आ गई कि मैक्सिमा कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस λ/2 का ऑड मल्टीपल होगा, ठीक है। पहली कंडीशन आ गई। यहाँ पे जो n होगा वो क्या होगा, 1, 0 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब जरा हम लोग मिनिमा की कंडीशन निकाल लेते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पे फॉर मिनिमा, ठीक है, मिनिमा कहें या डार्कनेस कहें, बात एक ही रहती है। तो जो पाथ डिफरेंस है a/2 साइन थीटा, ये कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इट मीन्स साइन थीटा 0 होना चाहिए। तो इस मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, 2π, 3π, 4π एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा nπ, ठीक है। तो इनकी थीटा इज इक्वल टू nπ। ये हो गया फेज डिफरेंस के टर्म में। और हमको पाथ डिफरेंस चाहिए, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू λ/2π इंटू nπ, पाई से पाई कैंसिल आउट, हो गया n λ/2। अब पाथ डिफरेंस था कितना हमारा, a/2 साइन थीटा, ये हो गया n λ/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पे n जो होगा वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये आ गया हमारा मिनिमा की कंडीशन। ये 0 नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 पे तो भैया आपका मैक्सिमम मिल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका मिनिमा की कंडीशन आ गई, वो आपकी मैक्सिमा की कंडीशन आ गई। इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 2n λ/2। तो हमको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिला कि यंग डिफ्रैक्शन में जब पाथ डिफरेंस λ/2 का इवन मल्टीपल है तो मिनिमम मिलता है, ऑड मल्टीपल है तो मैक्सिमम मिलता है। लेकिन यंग डबल स्लिट में उल्टा रहता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा हम टेबल बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये है डिफ्रैक्शन के लिए, ये है यंग डबल स्लिट के लिए, ये है पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये ब्राइटनेस के लिए और ये पाथ डिफरेंस डार्कनेस के लिए। तो डिफ्रैक्शन में क्या मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस λ/2 का ऑड मल्टीपल होगा, ठीक है। और डार्कनेस कब मिलेगा, जब λ/2 का इवन मल्टीपल होगा। और यंग डबल स्लिट में उल्टा हो जाता है, जब पाथ डिफरेंस λ/2 का इवन होगा तो ब्राइट मिलता था, जब ऑड होगा तो आपका डार्क मिलता था, ठीक है।
तो ये आपका थोड़ा एक समरी टाइप में हमने यहाँ पे बना दिया। तो ये यहाँ पे हो गई कंडीशंस, और इसी को भैया बहुत आपको वीडियोस मिलेंगे, आधा आधा ले लिया वेव फ्रंट, आधा आधा ले लिया, उसको उधर घुमा दिया, इसको उधर घुमा, दिमाग घूम जाता है। ठीक है भाई, सच्ची बताओ मेरा दिमाग घूम जाता है भाई, आप लोगों को पता नहीं। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखना जरा फिगर में, जो ऊपर का फिगर था हम लोगों का, वो अब रफली ये फिगर बनाता हूँ। यहाँ पे ये सोर्स था S, ये हमारा लेंस था, एक लेंस ये था, और यहाँ पे था ये। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको मैंने इस रास्ते को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था इस तरीके से, और इसको मैं वैसे बना रहा था। अब इसमें जो फिगर बनता है, इसकी जो सेंट्रल की इंटेंसिटी है तो मैक्सिमम रहती है, लेकिन फिर इसकी इंटेंसिटी जो धीरे धीरे कम होती जाती है, इसकी धीरे धीरे इंटेंसिटी साइड की कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें ये जो बीच की विड्थ थी, स्लिट की विड्थ थी, पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, फिर 3 पार्ट डिवाइड करके 4 पार्ट डिवाइड करते हैं। इस स्लिट की जो बीच की डिस्टेंस है ये हम कम करते चले जाते हैं, इसी की वजह से इंटेंसिटी भी कम होती चली जाती है। राइट, अब इसमें हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक आता है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, ठीक है, ये निकालते हैं। देखना चला, इसमें A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला, ये था मिनिमा के लिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस तरीके से है, ये आपका ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, राइट है। ये हमारे सेंट्रल मान लेते हैं। तो अगर हमको सबसे लास्ट की फ्रिंज का पता चल जाए, उसके बाद हमको और इस फ्रिंज का पता चल जाए पोजीशन का, तो ये nth हमारी फ्रिंज हो गई, ये हो गए n-1th डार्क फ्रिंज हो गई। n1 से इसको माइनस कर दें तो हम इसकी भी चौड़ाई पता हो जाएगी। बिल्कुल देखो, तो फॉर nth फ्रिंज तो क्या हो जाएगा, A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, और फॉर n-1th की बात करते हैं, फ्रिंज की बात करते हैं, तो हो जाएगा A sin थीटा इज इक्वल टू n-1 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, अब जरा फिगर से, जो मेन फिगर था हमारा, उस पे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग मेन फिगर पे आते हैं, देखना जरा मेन फिगर हमारा ये आ गया। ठीक है, अब जरा मेन फिगर पे ध्यान देखना, यहां पे हमको साइन थीटा देखना जरा, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरा फिगर बनाता हूं क्योंकि इसमें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक है, इसमें डिस्टर्ब ना करूं, ज़्यादा ठीक रहेगा, यहीं पे बना लेता हूं दूसरा फिगर, क्योंकि हमको जरूरत तो पड़ेगी। देखना जरा, ये था हमारा, और ये थी स्क्रीन, ये मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया था, A और B, ये C था। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो P पॉइंट था, ये सेंट्रल O था, ये थी हमारी X, ये था हमारा थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, और ये था हमारा कैपिटल D, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया x/d। राइट है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, बस इसी के लिए मैंने आपको बताया था, उसको दूसरा फिगर बनाने सोच रहा था। देखना जरा, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा A x/D n लैम्डा, तो इसको हम xn लिख लें, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल a। एक तो इक्वेशन थर्ड ये आ गई, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से भी इसे लिख सकते हो, A x/D इज इक्वल टू n-1 लैम्डा, तो इसको भी हम लिख सकते हो xn-1 इज इक्वल टू n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई a। ये हो गया इक्वेशन 4। तो क्या करना है, n वाले से इसको माइनस कर देना है,
तो यहां से नाउ फ्रिंज विथ इज इक्वल टू xn माइनस xn माइनस 1। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, xn लिख दीजिए n लैम्डा कैपिटल D अपॉन a माइनस n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई a, n लैम्डा कैपिटल D बाई a माइनस n प्लस लैम्डा कैपिटल D बाई a प्लस लैम्डा कैपिटल D बाई a, ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, इसको ऊपर कर दूं थोड़ा, तो जो हमारी फ्रिंज विड्थ आई बीटा ये आ गया लैम्डा कैपिटल D बाई a। लेकिन भैया अभी ये रियल की फ्रिंज विड्थ नहीं आई है। अब फिगर देखना जरा, फिगर ये अगर फिगर सही से दिख रहा है आपको, देखो जरा, ये भी मैंने हाफ लिया है तो एक पोर्शन ये तो नीचे भी तो जा सकता है। अभी मैंने हाफ ले रहा हूं ऊपर ये, तो x इधर भी तो हो सकता है। ठीक है, तो जस्ट इसका डबल कर दीजिए, तो नाउ जो नेट हमारी फ्रिंज विड्थ आएगी, फ्रिंज विड्थ वो हो जाएगी 2 लैम्डा कैपिटल D बाई a। ये भैया हमारी फ्रिंज विड्थ आ गई इसमें। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया फ्रिंज विड्थ। अब इसी में ही एक वर्ड और आता है भैया, छोटा सा वर्ड है एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ को हम लोग 2 थीटा से रिप्रेजेंट करते हो। अब देखो जरा, ये जो फिगर में आपका थीटा दिख रहा है, इधर भी तो थीटा होगा, तो अगर थीटा की बात करते हैं तो ये होता है x बाई डी। ठीक है, थीटा हो जाएगा आपका x बाई डी। नहीं तो अगर यहां से ना लिखो तो इस तरीके से हम लिख सकते हो a साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई a। अब यहां पे इफ एंगल इज वेरी स्मॉल वाली कंडीशन लगा देंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो गया लैम्डा बाई ए। लेकिन यहाँ देखिए, ये तो पूरा अगर देखा जाए तो 2 थीटा हो गया एंगुलर विड्थ पूरा, तो हो जाएगा भैया 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। तो ये जो भैया आपकी हुई, ये हुई आपकी एंगुलर विड्थ। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के हिसाब से पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो अब हम लोग लगभग पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं डिफ्रैक्शन, और एक छोटा सा बचता है फ्रेजनल डिस्टेंस, या इसको हम लोग लिमिटेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स भी बोलते हो, या लिमिटेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स लिमिटेशन मतलब होता है कि जब लाइट रे सीधी चलती है, रे ऑप्टिक्स में ये माना गया कि लाइट जो है हमेशा सीधी चलती है, लेकिन नहीं, लाइट रे कुछ दूर तक सीधी चलने के बाद ये क्या करते हैं, अपने फोकस को इस तरीके से चलता है। तो ये कितनी दूर सीधी चलती है, जितनी दूर वो सीधी चलेगी वही होती है भाई, वहां तक तो रे ऑप्टिक्स आ गया और उसके बाद रे ऑप्टिक्स फेल हो गया। तो जहां तक वो सीधी चलती है वो डिस्टेंस कितनी है, वही डिस्टेंस कहलाती है फ्रेजिनल डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे उसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास स्लिट थी, ये स्क्रीन थी। ठीक है, अब हमने ये माना कि ये लाइट जो है ये सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीधी चलेगी, इसके बाद ये तिरछी होने लगेगी, ये इसके बाद इससे पाथ ऐसे होने लगेगा। तो यही जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी भैया, मैक्सिमम तो ये होगी ना, रेक्टेंगल में मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ए बी सी डायगोनल, इसको हम लोग फ्रेजिनल डिस्टेंस बोलते हो, ये थीटा होता है, ये डी है आपका, ये है एक्स। ठीक है, तो अब हमको ये जो जेड एफ है फ्रेजिनल डिस्टेंस यही निकालनी है। अब देखना जरा, ये जो ए था ही हमारा, ठीक है, तो यहां पे हमको पता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और इफ n इज इक्वल टू 1
तो देन ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए, राइट। अब यहां पे फिर वही कंडीशन लगा देंगे, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया लेमडा बाई ए। ये हो गया इक्वेशन स्टार। अब ट्रायंगल एबीसी देखो जरा, अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल एबीसी, तो यहां से देखो जरा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड एफ, क्योंकि हमको जेड एफ निकालना है और एक्स जो ए के इक्वल है, तो यहां पे हम लिख देंगे ए अपॉन जेड एफ, ठीक है। तो देखो जरा, इसमें भी कंडीशन लगा दें, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जेड एफ, इक्वेशन स्टार डैश। अब देखो जरा, इक्वेशन स्टार भी थीटा की वैल्यू है, स्टार डैश भी थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो यहां से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड स्टार डैश, तो लेमडा बाई ए इज इक्वल टू ए अपॉन जेड एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लेमडा। ये हो गया फ्रैक्शनल डिस्टेंस। बस आसान सा टॉपिक था। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक डिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो अभी तो करंट सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें से माइनस हो गए हैं, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई, ठीक है। जैसे मैं अच्छी से अच्छी और वीडियो आपके पास बना के भेजता रहूँ। तो इसी के साथ ही फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो इसी के साथ ही फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।